हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन चैप्टर में एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए वो आज हम सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चा क्या गलती करता है अपने को पता है, वो हर कन्वर्जन का एक डिफरेंट मेथड याद कर लेता है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, राइट। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं जिसकी मदद से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज आज सीखते हैं। इन सभी में जो ये 5 स्टेप है, मैंने पहले भी जैसे बताया है, फिर भी मैं एक बार लिखूंगा। द स्टेप नंबर 1। देखो, आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक गिवन कंसंट्रेशन टर्म होती है और एक होती है जो कंसंट्रेशन टर्म आपको क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है? डिनोमिनेटर लेट कर लेना है। किसका डिनोमिनेटर? ऑफ द गिवन कंसंट्रेशन टर्म। सर ये कौन से डिनोमिनेटर होंगे, क्या करना है? ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। जैसे लेट्स से बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों ही किस में होते हैं, ग्राम्स में होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में अब आप क्या लेट करोगे, यहाँ पर आप लेट करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन लेट करोगे, और वो कितना करोगे, 100 ग्राम्स। ओके। अगर आपके पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर भी छोटा यूनिट ग्राम है, नीचे भी छोटा यूनिट मिलीलीटर है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें अब आप क्या लेट करोगे डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेट करना है, 100 ml, राइट। अब नाउ नेक्स्ट टर्म इज मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, अपने को पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होता है, लीटर्स में होता है। इस केस में जो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करोगे, लेट करोगे, वो कितना करोगे, 1 लीटर करोगे। सिमिलरली मोलालिटी पर आ जाओ। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास किसका, सॉल्वेंट का, कौन से यूनिट में, केजी में, राइट। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर लेट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो कितना लेट करेंगे, 1 kg। एंड लास्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे मान लो हमें सॉल्यूट का ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला क्या सीखते हैं हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो इसमें अब हम क्या लेट करेंगे, लेट अब इसमें करेंगे टोटल मोल्स, और वो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब आप इसमें एक चीज़ सीखो भी, आपको पेपर में कैसे याद रहेगा भी कौन सी चीज़ को कितना लेट करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच बनाई है मैंने, अब सीखो। डिनोमिनेटर मास ऑफ सॉल्यूशन है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है, जो किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में है, उतना क्या करना है, लेट करना है। जैसे इसमें 100 था तो 100 कर लिया, इसमें भी 100 है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 कर लिया। इसमें तो सर कुछ है नहीं, देखो बेटा मल्टीप्लाई में 1 है ना यहाँ पे, यस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेट कर लिया, 1। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 1 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लेट कर लिया, 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 है मल्टीप्लाई में, तो टोटल मोल्स कितने लेट कर लिए, 1। क्या अब आपको ये क्लैरिटी होगी, यस। नाउ अब हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं, चलो आओ सीखें। तो अभी मैंने आपको एज बीइंग प्रॉमिस्ड, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा भी हाँ, वो 5 स्टेप से आप कोई भी क्वेश्चन कन्वर्जन का सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें पढ़ो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 0.2। कौन से सोल्यूशन में, aqueous में। क्या ढूंढना है, मोलालिटी। तो इसका मतलब आपको गिवन कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, राइट। और जो कंसंट्रेशन टर्म आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड कंसंट्रेशन टर्म इज मोलालिटी। ठीक है, तो आपको मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप नंबर 1, पहले आप क्या मानोगे, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन सी है, गिवन कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। चलो जी आ जाओ, मोल फ्रैक्शन में देखो डिनोमिनेटर में बेटा टोटल मोल्स होते हैं ना, तो इसका मतलब आप लेट भी क्या करोगे, टोटल मोल्स लेट करोगे। तो इसलिए
टोटल मोल्स कितने लेट कर लिए, 1 कर लिए। फिर स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लिख लो जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म का है, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। स्टेप नंबर 3 क्या है अपने पास, स्टेप नंबर 3 होता है भी भाई अब आप इसमें से वैल्यूज पुट अप कर दो बस। ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2, इसके हमें मोल्स दिए हुए हैं, ये n आ गया और टोटल आ गया 1। तो क्या यहाँ पर हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट की जानकारी मिल गई, यस। तो स्टेप नंबर 3 से हमारे पास सोल्यूट का इंफॉर्मेशन आ गया। नाउ स्टेप नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या डेंसिटी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यहाँ पर डेंसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। क्लियर क्यों नहीं है, ये मैंने आपको एक वीडियो शेयर भी किया हुआ है, उसमें भी बताया। अब आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डिनोमिनेटर में क्या है, मास है। जो चीज़ ढूंढनी है मोलैलिटी, उसके भी डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, मास। तो जब भी मास से मास जाते हैं तो हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पे तो टोटल मोल्स हैं, बेटा मोल्स को ही हम क्या मानते होते हैं, मास मानते होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, टोटल मोल से जब भी मतलब टोटल मोल्स को एक तरह से मास मानो, मास से मास जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो डेंसिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जो फाइंड करना है, अब उसका क्या लिख दो, फार्मूला। फार्मूले में एक न्यूमरेटर है और एक क्या है, डिनोमिनेटर। अब आप देखो क्या आपको ऊपर वाले से मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए, यस मिल गए। कितने हैं बेटा, 0.2। अब हमें क्या ढूंढना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में देखो अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, टोटल मोल्स कितने हैं, 1 है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 0.2। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यस। कितने, 0.8 आ गए, क्योंकि इस बार इन्होंने कौन सा सोल्यूशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्वस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 18 करके, किसको, मोल्स को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। क्लियर हो गया, डिवाइड कर दिया ना मैंने 1000 से, इसीलिए। तो आई होप अब आपको ये न्यूमरेटर भी मिल गया और डिनोमिनेटर भी मिल गया। अब आप ये वैल्यूज क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पुट अप एंड गेट द आंसर। अब मैं एक बार और दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले देखो गिवन कंसंट्रेशन टर्म लिखनी है, फिर जो फाइंड करनी है। कितने स्टेप्स हैं बेटा, 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या लिखना है, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसका डिनोमिनेटर कितना, वो हमने पहले कर लिया, जैसे टोटल मोल्स होते हैं 1। दूसरा, फिर जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म होती है उसका फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया। स्टेप नंबर 3, दोबारा उसी फॉर्मूले में क्या कर दो, वैल्यूज पुट अप कर दो ताकि सॉल्यूट का क्या मिल जाए, इंफॉर्मेशन। चौथा, इस क्वेश्चन में डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेप नंबर 5 जो फाइंड करना है, ठीक है ना, और उसका फॉर्मूला लिखा, उसका न्यूमरेटर की वैल्यू हमें ऊपर से मिल गई और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सॉल्व करके ऊपर वाले डेटा से ही मिल गई, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेई 2020 का क्वेश्चन है। अब देखो आपको डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सोल्यूशन इज इतना, तो इसका मतलब हमें डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। कितनी मोलैरिटी है, तो इसका मतलब गिवन कंसंट्रेशन टर्म होगी मोलैरिटी। सॉल्यूट कौन हो गया, NaCl। और ढूंढना क्या है बेटा हमें, मोलैलिटी। पहले तो ये लिखो गिवन कंसंट्रेशन टर्म एंड फाइंड। अब पहला स्टेप क्या होता है, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म होती है उसका डिनोमिनेटर लेट करो, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना लेट करना है, जो मल्टीप्लाई में है, दैट इज 1। फिर स्टेप नंबर 2, इसी का ही फॉर्मूला लिखो, लिख दिया। स्टेप नंबर 3, इसी के ही फॉर्मूले में अब वैल्यूज क्या करो, पुट अप करो। मोलारिटी आपको दी हुई थी 3, मोल्स हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम पता है कितना है, 1 है, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3। अब आ जाओ बेटा स्टेप नंबर 4, क्या हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, यस है। क्यों है, क्योंकि अब हम मोलारिटी से मोलालिटी जाएंगे। आप देखो मोलालिटी के डिनोमिनेटर में, एक सेकेंड, मोलालिटी के डिनोमिनेटर में मास है, मोलारिटी के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो दोनों को कौन कन्वर्ट करेगा, डेंसिटी कन्वर्ट करेगी, राइट। तो अब आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। डेंसिटी किसकी दी हुई है, सोल्यूशन की, उसको हमेशा लिख दो मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अपने आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है 1000 ml है, वो पुटअप करना है। डेंसिटी क्योंकि ग्राम पर ml में दी हुई थी ना, किस में दी हुई थी, ग्राम पर ml में, इसलिए वॉल्यूम किस में लेना था, 1000 मिलीलीटर में। यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, ठीक है।
अब देखो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लो, जो फाइंड करना है। मोल्स आ गए थे हमारे पास, यस मोल्स आ गए थे। अभी हमें क्या ढूंढना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो बहुत ही आसान है, कैसे, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से ही। मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता ही है कितना है, विद द हेल्प ऑफ क्या, डेंसिटी पता लग गया था। मास ऑफ सोल्यूट कैसे पता लगेगा, मोल्स आ गए थे हमारे पास थर्ड स्टेप में, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पर केजी में रखना होता है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो यहाँ से आपको मोलालिटी आ गया। जब अब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 फिक्स्ड है, मतलब कोई चेंज नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ये नीट 2017 मतलब 2017 का क्वेश्चन है। एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन टर्म कौन सा दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वेट, और ढूंढनी क्या है बेटा, मोलारिटी। अब आप बताओ, चलो पहले ही पूछ लूँ, अगर डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, यस, क्यों, इसके तो डिनोमिनेटर में मास है, और मोलारिटी के डिनोमिनेटर में आपको पता है वॉल्यूम होता है, तो जॉइन करने के लिए डेंसिटी चाहिए, इसलिए एग्जामिनर ने क्या दे दी बेटा, हमें डेंसिटी दे दी। ओके, अब आ जाओ स्टेप नंबर 1, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है अ, उसका डिनोमिनेटर लेट करो, वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना, 100 ग्राम। सेकंड स्टेप, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसका फॉर्मूला लिखो, लिख दिया, परसेंटेज वेट बाय वेट इज मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। स्टेप नंबर 3, वही गिवन कंसंट्रेशन टर्म का वैल्यूज पुट अप करो। यहाँ पर कितनी वैल्यू पुट अप करेंगे, 10 करेंगे। मास हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कितना है, 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। डेंसिटी की मैंने बोला था ना रिक्वायरमेंट है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ था ग्राम पर मिलीलीटर में। मास ऑफ सॉल्यूशन इस बार हमने लेट किया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कौन से यूनिट में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डेंसिटी हमें क्वेश्चन में ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन है। तो ये आ गया बेटा वॉल्यूम। बस अब मोलारिटी का फॉर्मूला सीधा पुट अप करो, मोल सोल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपकी आंखों को दिख ही रहा है, मोल्स, मोल्स कैसे आएंगे, मास दिया हुआ है ना सोल्यूट का, ऊपर आ गया था, तो इसको डिवाइड कर दो इसके अपने मोलर मास से, वो कितना होता है, 106, एंड वी गेट द आंसर। क्या ये पॉइंट हर बच्चे को समझ आ गया, ये मोल्स है बेटा, ये वॉल्यूम है। ओके, अब आप देख रहे हो वही स्टेप्स कर रहे हैं। चलो अब आ जाओ जेई एडवांस का क्वेश्चन, जेई मेंस का भी कर लिया, नीट का भी कर लिया, एडवांस का भी कर लेते हैं। एक कंपाउंड है H2X, ठीक है, जिसका मोलर वेट कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। उसको एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, जिसकी डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml है। तो यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएं, यहाँ पर जो डेंसिटी है ना, वो सोल्यूशन की नहीं है, वो सॉल्वेंट की है। किसकी है, वो सॉल्वेंट की। ओके, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। इसका मतलब जैसे ही हम सोल्यूट को घोलेंगे, इस सोल्यूट को पानी में घोलेंगे, तो उसके वॉल्यूम में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा है द मोलालिटी ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन। इसका मतलब हमें ये कौन सी कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, मोलारिटी, और फाइंड क्या करनी है हमें, मोलालिटी। चलो पहले तो देखते हैं भी करना क्या है। पहले तो हम देखेंगे गिवन कंसंट्रेशन टर्म, वही सोचना है ना, एक को दो में कन्वर्ट करना है दूसरे में। गिवन ये हो गया बेटा, फाइंड मोलालिटी करनी है, ठीक है। डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक के डिनोमिनेटर में मास है, एक में वॉल्यूम है। फिर वो देखेंगे भी भाई इनका क्या रोल है, वो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन में ना समझ आए ना, पहले कोई चक्कर नहीं, आप स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट कर दो, अपने आप होने लग जाएंगे। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मोलारिटी लिखेंगे, क्यों, वही गिवन कंसंट्रेशन टर्म है, मोल्स आ गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया। मोलारिटी कितनी दी हुई है हमें, 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लेट कर लिया था कितना, 1 लीटर, मल्टीप्लाई कर दिया, 3.2 आ गया बेटा, ठीक है। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 4 पर, डेंसिटी हमें रिक्वायर्ड है, यस। इस बार डेंसिटी सॉल्वेंट की है ना, जैसे लिखा हुआ था ना यहाँ पे, सॉल्वेंट की डेंसिटी है, ठीक है ना। तो डेंसिटी सॉल्वेंट की है, तो मास भी सॉल्वेंट का आएगा, और वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्वेंट का। अब हमें ये बताओ, क्या ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है कि नहीं लिखा है यार, यस। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज लिख दी, क्या चीज लिख दी इन्होंने, विद देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। किसका होगा,
सॉल्वेंट का। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज नो चेंज इन वॉल्यूम, because no change in volume, therefore volume of solvent is equals to volume of सोल्यूशन। बस वो आ गया हमारे पास वैल्यू पुटअप की, मास आ गया बेटा किसका, सॉल्वेंट का। अब इस सॉल्वेंट के मास को हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मोलालिटी के, अब मोलालिटी का फॉर्मूला रह गया ना स्टेप नंबर 5, तो जिसको लिखना होता है। मोल्स हमारे पास पहले ही आ गए थे, मास हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो आंसर आ गया। देखो जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन आपने बड़े प्यार से कितने स्टेप से कर दिया, 5 स्टेप से कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज ये नीट का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हमारे एनसीईआरटी में भी है, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इफ 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन इज दिया, कितने परसेंट सोल्यूशन दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। चलो अब अपन ये देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो गिवन कंसंट्रेशन टर्म ये है, और जो फाइंड करनी है वो मोल फ्रैक्शन है। अब आप देखो इसके डिनोमिनेटर में मास है, यस, और मोल फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर में मोल्स होते हैं, मोल्स का मतलब मास होता है, यस। तो मास से मास जाएंगे तो कोई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आ जाओ बेटा, ये मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल लिख दिया था, ये उसका फॉर्मूला होता है, ये उसका मोलर मास है, तो काइंडली चेक इट। अब आ जाओ स्टेप नंबर 1, जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसका डिनोमिनेटर लेट करो 100 ग्राम। फिर उसके बाद जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसका फॉर्मूला लिखो, लिख दिया, और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख दो। अब स्टेप नंबर 3 है, तो वैल्यू पुट अप कर दो, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट, सोल्यूट का क्या मिल गया, इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब 1 2 3 से आपको सिर्फ गिवन कंसंट्रेशन टर्म की क्या लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस। स्टेप नंबर 4, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 5, मोल फ्रैक्शन जो फाइंड करना, फॉर्मूला लिखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स। चलो जी, अब आप देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई थी हमें ऊपर पहले 4 स्टेप में, मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, यस, और मोलर मास भी पता होता है हमें, यस, तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आ गया बेटा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 10/31, ओके। अब हमें ढूंढने हैं टोटल मोल्स, टोटल मोल के लिए मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है, यस। अब आप देखो मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता था ना, यस, मास ऑफ सोल्यूशन पता था, मास ऑफ सोल्यूट पता था, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 80, यस 80 आ गया, क्योंकि इस बार सॉल्वेंट हमारा एक्वस है, तो इसका मतलब 80 को डिवाइड बाय 18 कर दिया, तो ये इसके मोल्स आ गए। अब दोनों के मोल्स को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो हमारे पास कौन से मोल्स आ गए, टोटल मोल्स। हमेशा आंसर को फ्रैक्शन में ही रखो, अपने आप ही समझ आ जाएगा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर ये क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये वाली वैल्यू सारी पुट अप करो एंड गेट द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आप देख रहे हो बिल्कुल प्रोटोटाइप हो गया अभी भाई, वही स्टेप्स करने हैं, 1 2 3 4 5। चलो अब अगला क्वेश्चन सुनो, ये नीट का क्वेश्चन है 2022 का। क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 5% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, जिसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.1 ग्राम पर ml। अब इसमें देखो क्या है, क्या ये गिवन कंसंट्रेशन टर्म है कि नहीं है, यस ये गिवन है। फाइंड कौन सी करनी है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, राइट। अब आप देखो इसके डिनोमिनेटर में मास है, इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो डेंसिटी का क्या है, रिक्वायरमेंट है। बस अब आप देखो जो गिवन होती है उसका पहले डिनोमिनेटर लेट कर लिया, मास ऑफ सोल्यूशन। दूसरे स्टेप में आप इसी का ही क्या लिख दोगे, फॉर्मूला, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में ही आप इसकी वैल्यूज क्या कर दोगे, पुट अप। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे 100 है, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया मास ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम्स, 5 ग्राम्स, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, क्यों है, क्योंकि मास से वॉल्यूम जा रहे हैं। तो अब आप देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वैल्यू पुट अप कर दी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया मिलीलीटर में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 5, जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख दिया। चलो जी, मास ऑफ सोल्यूट देखो कहीं मिल गया, यस मिल गया, क्या 5 आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया, यस आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो एंड वी गेट द आंसर।
ठीक है? आई होप आपको अब क्लैरिटी होएगी। अब ये देखो, आप ये वाले जो अगले क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल वही 5 स्टेप्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप इनको एक बार खुद देखो, ठीक है? फिर भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, या फिर कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व कर दूँगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज़।